गुरुभ्यो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं, नागविन्दं कलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं, दनुजवनकृशानुं ज्ञाननामग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मेरा धेजू को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो ब्रज वृंदावन वास। सब द्वारन को छाड़ के मैंने गहो तिहारो द्वार, अहो वृषभान जो की लाडली, अब मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक त्रिभुवनपति सो तेरे आधीन। काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देख विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है तारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो।
बैठे हुए हैं वो आरती के लिए खड़े हो जाएं यथा स्थान। बोले भागवत भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, करो आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, करो आरती, पापियों को पाप से है तारती। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, करो आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ कोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ कोल, सन्मार्ग बताने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ कोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ओ मेरे राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, करो आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम हरि ओम जलेन सीते गणे पुष्पे देवात् वंदात्मा देवात् वंदनाम द्यौ शांति अंतर जुगुं शांति पृथ्वी शांति रावः शांति रोगदयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सामा शांति रेति यतो हितारि ओम मा जग्नेन जग्नेम जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रतमान्या सन्नाति नाकं महिमानः जयतन्त पूर्वे साध्य
शन्तु देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम सेवन्तकामकुलचम्पकवाटलाब्जे पुण्णामजातकरवीरसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद भगवते श्री प्राणस्वोत्माय मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सभी भक्त अपने अपने यथा स्थान पर विराजमान होकर पूज्य महाराज श्री की मधुरमयी वाणी से श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करेंगे। श्राद्ध 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 नमामि समीसान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषारादृशं काशघोरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद
दाता पुरारी चिदानंद संदो अमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मय मथारी यावती उमानाथ पादार वृंदम भजन्ति हलोके परेवानराणं न तव शत सुखं सात संतापनाशं प्रसीद प्रभो शैव भूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा नतोऽहं सदा शैव दासमुतोऽप्यं जराजन्मदुःखोत्पातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषये ये पठन्ते नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। परीक्षित राज महाराज की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्त वनवांचित पीतांबरधारी अखिल कोट ब्रह्मांड नायक परम प्रभु श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण परम मंगलमय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन। परम मंगलमय संत समाज के चरणों में वंदन। परम मंगलमय विप्र समाज के चरणों में वंदन। परम मंगलमय दूर दराज से आए हुए सम उपस्थित भक्तजन, सम उपस्थित माता बहन, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, आप सभी के लिए सर्वप्रथम व्यासपीठ की तरफ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट हरि नाम उच्चारण करेंगे। तदुपरांत हम आज की कथा में प्रवेश करेंगे। नारायणा हरि नारायणा नारायणा हरि नारायणा। हे माधवा हे माधवा हे माधवा प्रभु हे माधवा। हे माधवा हे माधवा हे माधवा प्रभु हे माधवा। हे राधिका हे राधिका हे राधिका माहे राधिका। हे राधिका हे राधिका हे राधिका हे राधिका।
हरि नारायण नारायण हरि नारायण नारायण साक्षी गाइएगा दोनों हाथ उठा के नारायण हरि नारायण हे माधवा हे माधवा हे माधवा प्रभु हे माधवा हे माधवा हे माधवा हे माधवा प्रभु हे माधवा हे राधिका हे राधिका हे राधिका माहे राधिका हे राधिका हे राधिका हे राधिका हे राधिका नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण हे माधवा हे माधवा हे माधवा प्रभु हे माधवा हे माधवा हे माधवा हे माधवा प्रभु हे माधवा हे राधिका हे राधिका हे राधिका माहे राधिका हे राधिका हे राधिका हे राधिका हे राधिका नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण हे माधवा हे माधवा हे माधवा प्रभु हे माधवा हे माधवा हे माधवा हे माधवा प्रभु हे माधवा हे राधिका हे राधिका हे राधिका माहे राधिका हे राधिका हे राधिका हे राधिका हे राधिका नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण हे माधवा हे माधवा हे माधवा प्रभु हे माधवा हे माधवा हे माधवा हे माधवा प्रभु हे माधवा हे राधिका हे राधिका हे राधिका माहे राधिका हे राधिका हे राधिका हे राधिका हे राधिका नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण हे माधवा हे माधवा हे माधवा हरि हे माधवा हे माधवा हे माधवा हे माधवा हरि हे माधवा हे राधिका हे राधिका हे राधिका माँ हे राधिका हे राधिका हे
राधिका हे राधिका हे राधिका। नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण। हे माधव हे माधव हे माधव हरि हे माधव माधवा हे माधवा हे माधवा हरि हे माधवा। हे राधिका हे राधिका हे राधिका माँ हे राधिका हे राधिका हे राधिका हे राधिका माँ हे राधिका। नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण। हे माधव हे माधव हे माधव हरि हे माधव हे माधवा हे माधवा हे माधवा हरि हे माधवा। हे राधिका हे राधिका हे राधिका माँ हे राधिका हे राधिका हे राधिका हे राधिका हे राधिका। नारायण राधिका हे राधिका हरि नारायण बाबा हे राधिका हरि नारायण हरि नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। आज लक्ष्मी नारायण के इस प्रांगण में बैठकर के हम सभी योग मुनि जी महाराज के सानिध्य में अत्रि परिवार के पूर्ण सहयोग से श्रीमद् भागवत जी के इस आयोजन में सब सम्मिलित हैं। आज प्रथम दिवस प्रातःकाल ही आप सबने सारी संपूर्ण तैयारियों के साथ कलश यात्रा में सम्मिलित होकर के भगवान की शोभा को बढ़ाया और हर्षोल्लास के साथ आनंद की प्राप्ति की। वर्णन आया है भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब बहुत से जन्मों के हमारे पुण्य एकत्रित हो जाते हैं तब उनके बदले उनके विनिमय में हमें लाभ की प्राप्ति होती है। पुण्य के बदले लाभ मिलता है। क्या लाभ मिलता है? सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। कहीं कहीं उन पुण्यों के प्रभाव से हमें सत्संग की प्राप्ति होती है। तो श्रीमद् भागवत कथा में जो आयोजन करता होते हैं महाराज, पता नहीं कितने जन्मों के उनके पुण्य एकत्रित होकर के आते हैं, तब उन्हें श्रीमद् भागवत कथा कराने के लिए प्राप्त होती है और भक्तों को सुनने के लिए प्राप्त होती है। एक जन्म के नहीं, करोड़ों जन्मों के। जब तक हम किसी विषय के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक हमें उसके क्या गुण हैं, क्या अवगुण हैं, क्या लाभ है, क्या हानि है, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले आपने देखा होगा श्रीमद् भागवत महापुराण, सनातन धर्म का एक ऐसा पावन ग्रंथ जो जीवित तो मोक्ष की तरफ ले ही जाता है, मरने के बाद भी मोक्ष की प्राप्ति कराता है। हमारे सनातन धर्म में 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं।
लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वोपरि माना गया है। तो ये श्रीमद् भागवत, पहले तो हम ये समझें ये श्रीमद् भागवत है क्या। सबसे पहले शब्द आता है श्री। श्री क्या है? आपने देखा होगा व्यक्ति के विशेष नाम के आगे श्री लगा दिया जाता है। तो वो श्री कौन सा होता है? वो श्री होता है आदर सूचक। किसी के नाम के आगे श्री लगा देना आदर सूचक होता है। लेकिन यहाँ आदर सूचक श्री का प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ श्री लगाया गया है स्वयं साक्षात परम प्रभु की अर्धांगिनी माँ लक्ष्मी जी के लिए श्री का उपयोग किया गया है। श्री मद। मद क्या होता है? मद बोलते हैं महाराज नशे को। मद मीन्स नशा। लेकिन कैसा नशा? व्यसन वाला नशा नहीं है यहाँ। तो कौन सा नशा है? श्री रूपी, भक्ति रूपी, भक्ति रूपी नशा है इसमें। श्रीमद भागवत। भ माने भक्ति, ग माने ज्ञान, व माने वैराग्य और त माने त्याग, तपस्या। इन शब्दों को मिलकर के बनता है श्रीमद् भागवत। और एक विशेष बात और है इसमें, आपने 18 पुराण देखे होंगे, सबके पीछे पुराण लगा हुआ है। पद्म पुराण है, विष्णु पुराण है, सबके पीछे पुराण लगा है। लेकिन मात्र ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसके पीछे महापुराण लगा हुआ है, श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण, इसमें महाराज 18,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 18,000। वर्तमान में श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक नहीं हैं। प्राचीन जो टीकाएं हैं उनमें 18,000 श्लोक हुआ करते थे। वर्तमान में विलुप्ति होते होते आपको तो पता है सनातन धर्म में कितना विघटन है इस समय। इस कारण से इसमें से श्लोक कम हो गए महाराज। वर्तमान में 16,000 से कुछ ऊपर श्लोक इसमें रह गए हैं। 18,000 श्लोक हैं इसमें, 12 स्कंध हैं, 335 अध्याय हैं। 6 अध्याय इसमें महात्म्य के दिए गए हैं। महात्म्य क्या होता है? प्रथम दिवस की जो कथा होती है वो महात्म्य की कथा होती है। बच्चे जब पढ़ते हैं तो लेसन से पहले बुक, जैसे ही आप पुस्तक लेंगे तो उससे पहले ऊपर लिखा होगा इंट्रोडक्शन, प्राक्कथन। तो श्रीमद् भागवत जी के विषय में बताने के लिए जो पहले 6 अध्याय लिए गए हैं वो पद्म पुराण से लिए गए हैं। उन 6 अध्याय में महात्म्य श्रीमद् भागवत जी का बताया गया है। उन 6 अध्यायों में से प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये परमहंसों की परम संहिता है। वो बात एक अलग है कि आज समाज में इसे हर कोई लेकर के बैठ गया है, लेकिन वास्तविकता में हर अध्याय के बाद इसमें परमहंसों के बारे में बताया गया है। पारमहंसता, परमहंस, अच्छे अच्छे विद्वानों की परीक्षा होती है महाराज इसमें। भागवत जी का पहला श्लोक, ज्यादातर वक्ताओं से पूछा जाए कि भागवत जी का पहला श्लोक है तो वो नहीं बता पाते कि पहला श्लोक है कौन सा इसमें। पहला श्लोक यहां अगर हम इस सच्चिदानंद को मान रहे हैं तो ये पद्म पुराण से लिया गया है। हमने भी थोड़ी बहुत रिसर्च किया इसके विषय में।
हमने कहा पद्म पुराण से लिया गया है तो पर क्यों न पद्म पुराण को पढ़ा जाए। पद्म पुराण को जब हमने पढ़ा तो महाराज ये श्लोक पद्म पुराण में कहीं नहीं मिला। क्यों जी, इतना बड़ा ग्रंथ और इसका पहला श्लोक ही कहीं नहीं मिल रहा। क्योंकि वास्तविकता में इस महात्म्य का जो पहला श्लोक है वो पद्म पुराण का है ही नहीं। पहला श्लोक वृंदावन में एक बहुत पूजनीय संत हुए स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज, उन्होंने इस श्लोक का लेखन किया और इसे विद्वानों को दिया। विद्वानों ने संशोधित करके इसे प्रेस वालों को दिया और प्रेस वालों ने इस श्लोक को सुंदर भगवान के स्वरूप के वर्णन के लिए श्रीमद् भागवत जी में लगा दिया गया। लेकिन वास्तविकता में ये भागवत जी का श्लोक नहीं है, नहीं ये पद्म पुराण का है, ये महाराज श्री द्वारा रचित है। तो क्या बताया गया है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। और लगभग में मेरे हिसाब से जहाँ तक अनुमानित है ये श्लोक बच्चों को लगभग याद हो जाता है। विद्वानों की तो बात छोड़िए, बच्चों को ये याद हो जाता है। लेकिन ये कह क्या रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये समझने में बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। क्योंकि इसमें विघटित किया गया है, इसीलिए तो विद्वानों का विषय ये बताया गया। क्योंकि बिना सोचे समझे बोल देना, लिख देना या पढ़ देना ये कोई विशेष विद्वान का लक्षण नहीं है। आप समझें, दास जैसा अपनी मति से आपको समझा सके। संधि विच्छेद है इसमें। सच्चिदानंद, शत धन चित्त धन आनंद, इसमें तीन वस्तुएं छिपी हुई हैं एक ही शब्द में, सच्चिदानंद में। सत, चित्त और आनंद। सत्य क्या है, पहले हम सत्य को देखें, क्योंकि पहले सत्य से ही तो शुभारंभ हो रहा है। सत्य क्या है? सत्य की परिभाषा लेने के लिए हमें वेद में जाना पड़ेगा। वेद कहता है त्रिकाला वादते गुम सत्य। सत्य तीनों कालों में अबाधित रहता है। अबाधित मीन्स जिसका नाश नहीं होता वह सत्य है। और सत्य क्या है? सत्य है अबाधित, हरा भरा रहने वाला। अच्छा, आप दैनिक प्रयोग में छोटी सी बात के अनुसार आप समझिए। दैनिक प्रयोग में आप सब मूल मंत्र बोलते हैं, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलते हैं ना। कभी पीले पीले बोल दिया करो, पीले कृष्ण 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 पीले पीले। काले बोल दिया करो, काले कृष्ण 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 काले काले। नहीं बोलते ना, हरे ही बोलते हैं। क्यों हरे बोलते हैं? क्योंकि भगवान का नाम तीनों कालों में अबाधित रहता है, हरा भरा रहता है। इस कारण से वो परमात्मा हरा भरा रहता है, इसलिए उसके पीछे, नाम के पीछे लगाते हैं हम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो सत्य वही सत्य है। कौन सा सत्य है? जिसका कभी नाश नहीं होता। ये संसार देख रहे हो ना, संसार का नाश हो जाता है, प्रलय हो जाती है, लेकिन अंत में कौन बचता है? वही परमात्मा जो बचता है, वही सत्य है। और सत्य क्या है? सत्य की परिभाषा तो बाबा तुलसीदास जी ने भी बहुत सुंदर बताई है। बोले धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सत्य की परिभाषा तो यहां वर्णित कर रहे हैं, सत धन चित धन आनंद धन। सत्य क्या है? तीनों कालों में अबाधित रहने वाला सत्य। सत्य के बाद दूसरा शब्द है चित। चित क्या है?
चित्त बोलते हैं प्रकाश के लिए। और कौन सा प्रकाश? जब हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं अंधेरे में तो हमें बल्ब की आवश्यकता पड़ती है, सूर्य की रोशनी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ये प्रकाश वो प्रकाश नहीं है। ये कौन सा प्रकाश है? जो स्वयं प्रकाशवान है। कौन सा प्रकाश? स्वयं प्रकाशवान कौन होता है? ज्ञान रूपी। ज्ञान होता है ना, वो स्वयं में प्रकाशवान होता है। बाबा बताते हैं परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृतवाती। वो स्वयं में प्रकाशवान है, उसे किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। वो कौन है? वो स्वयं परमात्मा है, क्योंकि उसे किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। चित्त बोलते हैं प्रकाश के लिए, ज्ञान के लिए। ज्ञान जो हमारे अंदर है उस ज्ञान के विषय में यहाँ बताया गया है। सत्य, चित्त, और फिर तीसरे नंबर पर आता है आनंद। आनंद क्या है? लोग दैनिक प्रयोग में कह देते हैं आज हमने बड़ा सुंदर भोजन किया, आनंद आ गया। आज हम एसी कमरे में सोए, आनंद आ गया। आज हम अमुक जगह घूमने गए, आनंद आ गया। नहीं महाराज, ये आनंद नहीं है। आनंद संसार का विषय नहीं है, आनंद बाहर का विषय नहीं है, आनंद अंदर का विषय है। आनंद क्या है? आनंद वो है जिसको लेने के बाद बाहर वर्णित न किया जा सके। जैसे खीर बनाइए, खीर बनाते हैं ना माता बहन, खीर बनाती हैं घर में, तो चम्मच से उसे चलाती हैं, चमचे से उसे चलाती हैं, और चमचे को निकाल करके पूछा जाए क्यों जी खीर कैसी है, तो चमचा उसका स्वाद बता सकता है क्या? नहीं बता सकता ना, क्योंकि वो धातु का बना हुआ है। उसी प्रकार से आनंद वो वस्तु है जिसे अंदर तो लिया जा सकता है लेकिन बाहर वर्णित नहीं किया जा सकता। ऐसा कौन है? आनंद। आनंद बोलते हैं परमात्मा। तीनों स्वरूप परमात्मा के हैं। सत भी परमात्मा है, चित्त भी परमात्मा है, और आनंद भी परमात्मा है। सत, चित्त, आनंद। सतधन, चितधन, आनंद धन। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। इस विश्व की उत्पत्ति करता है। हेतु, हेतु मीन्स पालन करता है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वो उत्पत्ति भी करता है, वो पालन भी करता है, और इसका संहार भी वही करता है। उसके विभिन्न स्वरूप बताए गए। विश्व की उत्पत्ति कौन करता है? ब्रह्मा जी महाराज। पालन करता है विष्णु जी, और संहार करता शंकर भगवान। अच्छा, दैनिक प्रयोग में बच्चे बैठे हैं, ये बताएंगे। बच्चों को, आजकल के पढ़े लिखे बच्चों को पूछो तो वो भगवान नहीं मानते, बोलते हैं भगवान कुछ नहीं होता। कौन होता है? बोला गॉड। व्हाट इज द मीन ऑफ गॉड? गॉड क्या होता है? G4 डॉट, O4 डॉट, D4 डॉट इज इक्वल टू गॉड। लेकिन क्या मीन्स होता है गॉड का? कभी आपने ध्यान दिया? G4 होता है जनरेटर, O4 होता है ऑपरेटर, और D4 होता है डिस्ट्रॉय। जनरेटर बनाने वाला। जनरेटर कौन है? ब्रह्मा जी। ऑपरेटर देख रेख करने वाला विष्णु भगवान, और डिस्ट्रॉय मीन्स खत्म करने वाला, संहार करने वाले शंकर भगवान। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। तीन ताप हैं, तीन ताप, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। इन तीनों तापों से जो परे है, इन तीनों तापों का नाश करने वाला है श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे कृष्ण भगवान को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। यहाँ आया वयम नमः। नमः मतलब हम सब, अकेले के लिए नहीं आया। जिन्होंने लिखा है उन्होंने कहा मैं प्रणाम नहीं करता, हम सब मिलकर के, क्योंकि उन्हें पता है आगे चल कर के लोग इसे सुनेंगे और कहेंगे, तो सब मिलकर के ऐसे भगवान को प्रणाम करते हैं।
ये है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इसी का सेम ट्रांसलेट सरल भाषा में आज समाज में जिस ग्रंथ को सरल माना जाता है वो माना जाता है रामचरितमानस। वो एक ऐसा ग्रंथ है जिसका निरूपण, जिसका पठन पाठन लगभग में हर घर में होता है, माता बहन भी कर लेती हैं उसका पाठ, क्योंकि ये महाराज विद्वानों का विषय है। संस्कृत पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन रामचरितमानस का पाठ तो घर घर में होता है। तो इसी का ट्रांसलेट बिल्कुल सेम, इसी श्लोक का ट्रांसलेट बाबा तुलसीदास जी ने किया है। वहां आपने देखा होगा जब तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं, वहां लिखा गया है उद्भव स्थित संहारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस करीम सीता न तो हम राम वल्लभाम। बिल्कुल सेम ट्रांसलेट है इसका, लेकिन फर्क कितना है? यहां पर जो वंदना की गई है वो ब्रह्मा विष्णु और महेश की गई है, और वहां पर वंदना सीता न तो हम राम वल्लभाम, वहां सीता जी की वंदना की गई। अच्छा आप सोचिए, क्या एक पुरुष प्रकृति का निरूपण कर सकता है? क्या एक पुरुष इस प्रकृति को आगे बढ़ा सकता है? नहीं बढ़ा सकता। उसके लिए स्त्री की आवश्यकता है, शक्ति की आवश्यकता है। उसी प्रकार से न ब्रह्मा जी इस दुनिया को बना सकते, न विष्णु जी इस दुनिया को चला सकते, और न शंकर भगवान इसका संहार कर सकते। कौन करता है? बोले उनकी जो अर्धांगिनी है, उनकी जो शक्ति है, वही इसका जैसे ब्रह्मा जी विष्णु जी महेश, वैसे ही उनकी अर्धांगिनी, उनकी जो शक्ति है वही इस सृष्टि की उत्पत्ति करती हैं, वही इसका पालन करती हैं, और वही इसका संहार करती हैं। तो वही दर्शाया गया है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अब ये तीन ताप है ना, ये तीन ताप यही मोक्ष के सबसे बड़े कारण हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा। कैसे? बोले कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस दुनिया में कोई सुखी है ही नहीं, कोई तन दुखी। भगवान ने पैसा तो खूब दिया है, अपार संपत्ति दी है, लेकिन शरीर में इतने रोग हैं कि खा नहीं सकते कुछ। डॉक्टर ने बताया है डायबिटीज बढ़ जाएगी, मीठा बिल्कुल नहीं खाना है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, चिकनाई बंद कर दो। है तो खूब बहुत धन संपत्ति के मालिक हैं, सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन खाने में मूंग की दाल का पानी लेना है महाराज, एक रोटी खा ली तो खा ली। तो ये क्या है? ये तन दुखी, तन से दुखी है। एक तन से दुखी है, दूसरा मन से दुखी। तन दुखी, कोई मन दुखी। अब मन से क्या दुखी है महाराज? सोच रहा है बच्चे को पढ़ा रहा हूं, अब ये पढ़ करके बहुत बड़ी बिजनेस करेगा, और बिजनेस करेगा तो फिर इसके विवाह वाले आएंगे, विवाह वाले आएंगे तो कम से कम 2-4 करोड़ रुपए दहेज के मांगूंगा, बस उद्धार हो जाएगा। लेकिन पता चला बच्चे ने पढ़ने में ही वहीं लव मैरिज कर ली, सारे अरमान ठंडे हो गए महाराज। तो वो उसे कहते हैं मन दुखी। मन की मन में रह गई, मन दुखी हो गया महाराज। सोचा तो कुछ और था, हो कुछ और गया। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। किसी को भगवान ने सुंदर काया दी है, अच्छा हष्ट पुष्ट शरीर दिया है, लेकिन धन नहीं है उसके पास। लेकिन सुखी कौन है? बोले कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास,
थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। सुखी कौन है? राम के दास, जो भगवान का भजन करते हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वही इस दुनिया में सुखी है महाराज। तो निवेदन किया है, श्रीमद् भागवत महापुराण में जो पहला श्लोक महात्म्य का बताया गया है, ये पद्म पुराण से 6 अध्याय इसके लिए गए हैं। इसी में आज हम प्रवेश करके इन्हीं का श्रवण करेंगे। आज विलंब भी हुआ है क्योंकि पहला दिन है ना, तो अव्यवस्थाएं हो ही जाती हैं। एक बार मिलकर के बोलिए जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हाँ, इसमें से करंट मिलेगा आपको। जैसे सुस्ती आती है ना, तो आप राधे राधे बोलेंगे ना, तो इससे आपको पावर मिलती रहेगी, शक्ति मिलती रहेगी। तो इसका उच्चारण जरूर ध्यान से करते रहें। एक बार मिलके और कहिए जय श्री राधे। जय श्री राधे। इसके बाद जो वास्तविकता में श्लोक बताया गया है पद्म पुराण के महात्म्य का, वो पहला श्लोक आप सभी श्रवण करें। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष। यहाँ पर वर्णन किया गया है श्री सुखदेव जी के बारे में। सुखदेव जी कैसे हैं? जिन्होंने माँ के गर्भ से जन्म लिया और जन्म लेते ही अपने नार काटते हैं ना, आप समझते हैं, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका नार काटा जाता है। सुखदेव जी अपने नार को साथ लेकर के, नार बोलते हैं ज्ञान के लिए, अपने ज्ञान को साथ लेकर के सीधे चल दिए जंगलों के लिए, वन के लिए चल दिए। और पीछे से उनके पिताजी व्यास जी महाराज रोक रहे हैं, पुत्र सुनो, रुको, लेकिन नहीं रुके। यही मोह माया है महाराज। पिताजी पुत्र के पीछे चिल्ला रहे हैं, पुत्र रुको, मेरी बात तो सुनो। लेकिन सुखदेव जी ने पीछे मुड़ के न देखा और न पिताजी को कोई जवाब दिया। वहां पर जवाब किसने दिया? वृक्षों ने। वृक्षों ने जवाब दिया, आप किसको बुला रहे हो? किसके मोह में फंसे हुए हो? कोई यहाँ किसी का पुत्र नहीं है, कोई यहाँ किसी का पिता नहीं है। अरे हमें देखो, वृक्ष कह रहे हैं हमें देखो, हमारे जो फल, हमारे पुत्र के रूप में जो फल आते हैं हमारे ऊपर, उसे लोग पत्थर मार मार कर तोड़ करके ले जाते हैं, फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते। वृक्षों ने उत्तर दिया। ये 2 श्लोक, एक जो मैंने बताया वो अखंडानंद जी सरस्वती द्वारा लिखा हुआ है, दूसरा श्लोक महात्म्य जी का पद्म पुराण के अनुसार दिया गया है। अब यहां से शुभारंभ हो रहा है श्रीमद् भागवत महापुराण का। कोई भी पुराण आप उठाएंगे, उस पुराण का जो शुभारंभ होगा वो एक ही स्थान से होता है, नेम से सूतमासी, नैमिषारण्य के क्षेत्र में सूत जी महाराज सौनकादिक 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण कराते हैं। आज भी कराते हैं, पहले भी कराते थे और हमेशा कराते रहेंगे अदृश्य रूप से। कहां पर है ये नैमिषारण्य? पता है आपको नैमिषारण्य कहां पर है? नहीं पता? ये भारत की भूमि है ना, भारत की भूमि, ये सर्वोपरि पवित्र मानी गई है। अच्छा, पहले तो आप आसन लगा करके बैठिए, सब माता बहन आसन लगा के बैठिए, क्योंकि अगर जो दरिद्र आसन से बैठ करके कथा सुनता है उसे कोई फल की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए घुटनों को छोड़ करके बैठा करो। घुटने पे जो हाथ धर के जो बैठता है ये दरिद्र आसन होता है। इस आसन से अगर दक्षराज कुबेर स्वयं आकर के बैठेगा तो वो भी कंगाल हो जाएगा। इस आसन से कभी नहीं बैठना चाहिए, न कथा में घर भी नहीं बैठना चाहिए कभी इस आसन से। लेकिन आजकल क्या करें, बैठा नहीं जाता, घुटने कमजोर हो गए। अच्छा, घुटने क्यों कमजोर हो गए हैं?
उसमें कुछ कमियां हमारी भी हैं और कुछ प्राकृतिक भी कमियां हैं। जो हम जल पीते हैं ना, जल, उसमें फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो गई है, इस कारण से हमारे घुटने कमज़ोर हो रहे हैं। दूसरा, हम लोग नियमों का पालन नहीं करते, योग नहीं करते, व्यायाम नहीं करते और खड़े होकर के जल पीते हैं, इस कारण से भी घुटने कमज़ोर हो जाते हैं। तो निवेदन कर रहे हैं, भारत भूमि सर्वोपरि है। अच्छा, आपने कभी ये सुना कि भगवान का अवतार अमेरिका में हुआ? किसी ने सुना हो कि अमेरिका में भगवान का अवतार हुआ? नहीं सुना। फ्रांस में हुआ हो? नहीं सुना होगा। ब्रिटेन में, स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, आयरलैंड में कहीं नहीं हुआ। संसार में कहीं भी भगवान का अवतार नहीं हुआ। भगवान के जितने भी अवतार हुए, अब तक 23 अवतार हो चुके हैं, 24वां अवतार अभी होगा। ये सारे 23 अवतार भारत भूमि में ही हुए, क्योंकि ये भारत देश अनुपम देश है। और एक और बात बताएं आपको, भारत देश में भी उत्तर प्रदेश भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही आपने सुना होगा ज्यादातर देखने के लिए भगवान के अवतार मिलते हैं। तो निवेदन हम आपसे कर रहे हैं नैमिषारण्य के विषय में। नैमिषारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, लखनऊ के पास सीतापुर जिले में, वहां पर नैमिषारण्य क्षेत्र है। जो दर्शन करने गए होंगे वहां देखा होगा, नैमी बोलते हैं धुरी के लिए, जो चक्र भगवान का वहां जाकर के गिरा, वही उसी से उसका नाम वहां नैमिषारण्य हो गया। तो नैमिषारण्य के क्षेत्र में सूत जी महाराज सौनकादिक 88,000 ऋषियों को हमेशा पुराणों की कथा श्रवण कराते रहते हैं। नैम से सूतमासीनम विवाद्य महामतिम कथामृत शाश्वस्वाद कुशल सौनको अब्रवीत्। यहाँ निवेदन किया है, सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने निवेदन किया है सूत जी को कि कुछ ऐसा सुनाओ जो हमारे कानों को प्रिय हो। संगीत दो प्रकार का होता है। आज की जो दुनिया है ना, संगीत पे डिपेंड हो गई है। वैसे तो ये जो संगीत विद्या है ये आज से नहीं, आदि अनादि काल से है। क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद जब ये महात्मा की कथा आप श्रवण करेंगे तो पीछे उसमें दर्शाया गया है कि जब श्रीमद् भागवत की कथा ज्ञान वैराग्य की पुष्टि के लिए भक्ति को सुनाई गई तो वहां भी संगीत का उपयोग किया गया। लेकिन संगीत कौन सा? संगीत दो प्रकार का होता है। एक संगीत होता है कर्ण प्रिय और एक होता है कर्ण भेदन। कर्ण प्रिय क्या होता है? जो हमारे कानों को मधुर लगे, प्रिय लगे, अच्छा लगे, वो होता है कर्ण प्रिय। और एक होता है कर्ण भेदन, कानों को भेदन करने वाला, फोड़ने वाला, जो अच्छा न लगे लेकिन जबरदस्ती सुनाया जाए, वो होता है कर्ण भेदन। तो यहाँ निवेदन किया है कर्ण प्रिय, जो हमारे कानों को प्रिय लगे। सौनकादिक 88,000 ऋषि प्रश्न करते हैं, अज्ञान द्वांत विध्वंस कोट शूर शम प्रभा शूतख्या है कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कलयुग के इस कली काल के समय में कुछ ऐसा सुनाइए जो हमारे कानों को प्रिय लगे। तो सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों ध्यान दे करके सुनो।
ये जो हमारा जीवन है ना, ये पल पल बीता चलता चला जा रहा है, ये जो समय निकल रहा है ना, ये वापस आने वाला नहीं है लौट के। एक एक क्षण, एक एक श्वास जो आपकी चलती चली जा रही है, ये वापस लौटने वाली नहीं है। वर्णन कर रहे हैं ऋषियों से। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। काल व्याल मुखग्रास, एक अजगर सर्प है। काल, काल कौन है? एक अजगर सर्प, और हम सब उसके मुख की तरफ चलते चले जा रहे हैं। इस समय का चक्र चल रहा है ना, वो अजगर का मुंह खुला हुआ है और हम उसमें समाश्रित होते चले जा रहे हैं। हम कब तक सुरक्षित हैं? जब तक वो अजगर अपना मुंह बंद नहीं कर रहा। खुला है जब तक हम सुरक्षित हैं, जैसे ही मुख बंद करेगा वैसे ही हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। काल व्याल मुखग्रास, हम काल के मुख में ग्रास बन करके चलते चले जा रहे हैं। लेकिन व्यक्ति ये सब बातों को सुन करके थोड़ी देर तो सब ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही यहां से खड़े होते हैं फिर सब भूल जाते हैं। अच्छा, ये जीवन मिला किस लिए है? विचार कीजिए आप। जीवन की सारी परेशानियों का सॉल्यूशन इसी में छुपा हुआ है। किसी ने हमसे भी एक दिन प्रश्न किया था, वैसे तो दास को कोई ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, लेकिन किसी ने प्रश्न किया हमसे, महाराज बहुत परेशान हैं, क्या करें? अच्छा, कोई व्यक्ति, मैंने थोड़ी देर पहले आपको अवगत कराया, कोई सुखी है क्या? कोई ना कोई तो परेशान निश्चित है, कोई किसी चीज से है, कोई किसी चीज से है। हमसे भी किसी ने प्रश्न किया, महाराज बहुत परेशान है, कोई समाधान बताइए। तो मैंने कहा समाधान तो आपके शब्दों में ही है, और सब आप ध्यान देकर के सुनिए, समाधान आपके शब्दों में ही है। नाम क्या है? परेशान। इसमें से क्या करना है? इसको संधि विच्छेद करके दो टुकड़े कर देने हैं। परे अलग कर दो और सान अलग कर दो, सारी समस्याएं बोलो राधे राधे। जरा जोर से बोलो, राधे राधे। राधे राधे। तो निवेदन कर रहे हैं परेशान। परे को अलग करो, शान को अलग करो, शान से परे, शान को अलग कर दो, परे को अलग, शान से परे हो जाओ, सारी समस्याएं अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। सब खेल ये शान का, ये शान मीन्स ईगो, इज्जत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, इससे परे हो जाओ, सारी समस्याएं अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, समाश्रित हो जाएंगी। तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, ये जीवन किस लिए मिला है? क्या सुबह जग करके हम आदि अनाद काल से चली आ रही वही अपनी प्रक्रियाएं की, भोजन किया,
दैनिक प्रयोग के कार्य किए, सो लिए, क्या इसीलिए ये जीवन मिला है? ऐसा जीवन तो जानवर भी जी रहे हैं महाराज, पशु भी जीते हैं, उनका भी दैनिक प्रयोग का वही कार्य है। लेकिन वास्तविकता में हमें किस लिए जीवन मिला है, कभी आपने सोचा? इस बात पर गौर किया आपने? आज जाकर के शाम को अपने आप से प्रश्न करना, सारी जीवन की समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएंगी। क्या करना? मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है। ये 3 प्रश्न जो व्यक्ति अपने आप से करता है महाराज, बस फिर उसे वैराग्य की राह से कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, हम जी किसके लिए रहे हैं? ये परिवार के लिए? क्या हमारे साथ जाएगा परिवार? जिन बच्चों के लिए दिन रात कमा कमा करके करोड़ों रुपए आप रख रहे हो, तुम्हारे जाने के बाद महाराज एक दीवार पर फोटो लगा देंगे और एक माला चढ़ी मिलेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला। और जितना ये परिवार देख रहे हो ना, समाज देख रहे हो, इतना मोह जिनसे कर रहे हो, ये कब तक है? ये नेत्र खुले हैं जब तक। जब अर्जुन को मोह हुआ ना, अर्जुन को मोह, तो भगवान ने चंद शब्दों में अर्जुन का मोह दूर कर दिया। अच्छा, आपको एक नई, मैं कोशिश ये करूंगा कि यहां कथा में आपको नई से नई बात बताऊं। कथा तो आपने बहुत सुनी है, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कुछ नया बताऊं। आज तो समय नहीं है, लेकिन फिर बताऊंगा। भगवान ने गीता किसको सुनाई? भगवान ने गीता किसको सुनाई? अर्जुन को। ये मोह, ये महाराज हमारा भ्रम है, भ्रम। वास्तविकता में भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई ही नहीं है। भगवान ने गीता सुनाई है हनुमान जी को। इस प्रसंग को फिर किसी दिन छेड़ेंगे, बड़ा प्रसंग है इसलिए, लेकिन इतना समझ लो, अर्जुन तो लायक ही नहीं है गीता सुनने के। गीता हनुमान जी को सुनाने के लिए भगवान ने इसका निरूपण किया है, इसका बखान किया है गीता का। तो निवेदन किया, अर्जुन का मोह दूर किया भगवान ने चंद शब्दों में। जैसे कि मैंने अभी आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये परिवार जो भी आप देख रहे हो, ये कब तक है? जब तक ये नेत्र खुले हुए हैं, और नेत्र बंद सब खत्म। फिर बोले 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते।
राधे राधे। निवेदन किया है, जब तक नेत्र खुले हैं तब तक सारे रिश्ते हैं, और नेत्र बंद सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। शूद्र जी सौनकादिक 88,000 ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। हे ऋषियों, जिस समय श्रीमद् भागवत महापुराण को सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाना शुभारंभ करना चाहते हैं, उससे पहले देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और विनिमय करना चाहते हैं। कहने लगे, इस अमृत जो है, कलश का जो अमृत है, इसे तो आप परीक्षित को पिला दो, जिससे ये अमर हो जाएगा। और ये जो श्रीमद् भागवत कथा है महापुराण की, इसे हमें श्रवण करा दो, देवता लोग कहते हैं। परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते शुके सुधा कुंभं गृहीत्वेव देवास्तत्र समागमन्। कलश लेकर के आई और कहा कि इस अमृत को परीक्षित को पिला दो, और कथा रूपी जो अमृत है इसे हमें पिला दो। उस समय सुखदेव जी ने देवताओं के लिए एक बात कही, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवाञ्जहासः। अरे देवताओं, तुम किसकी तुलना किससे कर रहे हो, किससे विनिमय करना चाहते हो? इस श्रीमद् भागवत महापुराण की तुलना उस स्वर्ग के अमृत से करना चाहते हो? नहीं हो सकती। कहाँ को मणि, एक कांच के टुकड़े की तुलना आप एक मणि से करना चाहते हो? नहीं हो सकती। देवताओं के लिए भी ये कथा महाराज दुर्लभ है, और आपको इतनी सुलभता से प्राप्त हो रही है। अगर फिर भी लोग इसे श्रवण न कर सकें तो अपने आप को बहुत बड़ा अभागा समझना चाहिए। श्री सूत जी महाराज सौनकादिक 88,000 ऋषियों से कह रहे हैं, एक बार की बात है, श्री नारद जी भ्रमण करते बद्री विशाल के जंगलों में चले गए। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थ समायाता दद्रसुस्तत्र नारदम्। बद्रीनाथ के जंगलों में भ्रमण करते हुए नारद जी चले जा रहे हैं। उसी समय सामने से 4 ऋषि आ रहे हैं। कौन है ये 4 ऋषि? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि है, संकल्प सृष्टि के द्वारा रचे गए हैं चारों ऋषि, और इनको वरदान लगा हुआ है, ये हमेशा 5 वर्ष के रहते हैं और हर समय भगवान का भजन करते रहते हैं और भगवान की कथा सुनते और कहते रहते हैं। ब्रह्मानंद सदा ले लीना देखहि बालक बहुकालीना। इनको वरदान लगा हुआ है, ये हमेशा 5 वर्ष के रहते हैं। और ये कौन है? ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और नारद जी कौन है? नारद जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो बड़े हैं ये चारों कुमार और नारद जी हैं छोटे। तो नारद जी ने पहले तो बड़े भाइयों को प्रणाम किया। बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। जब प्रणाम किया तो बड़े भाई जो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों ऋषि हैं, उन्होंने नारद जी से पूछा, कथम ब्रह्म दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। एक बार में कई प्रश्न कर दिए। कथम ब्रह्म दीन मुख, आपका जो चेहरा है ये कुमिलाया हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है आप किसी बहुत बड़ी चिंता से ग्रस्त हैं। आपकी चिंता का क्या कारण है?
त्वरितम गम्यते, आप कहाँ से आ रहे हो? कुतश्चागमनम तब, और आप कहाँ के लिए जा रहे हो? ये कौन प्रश्न कर रहा है? सनत कुमार। जो चारों भाई हैं उन्होंने नारद जी से पूछा, आपका जो चेहरा है ये चिंता से मग्न लग रहा है, और आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ के लिए जा रहे हो? नारद जी बड़े भाइयों के प्रश्न के विषय में उत्तर देते हैं, कहने लगे, अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्या सर्वोत्तमामिति, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीम तथा, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम, एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। अहम तो पृथ्वी ज्ञाता, नारद जी कहने लगे उनसे, मैं पृथ्वी इस भूलोक पर गया था। और कहाँ कहाँ गया? हरि क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, श्रीरंगम गया, सेतु बंधन गया, आदि आदि संपूर्ण पृथ्वी पर मैंने भ्रमण किया। लेकिन मैंने क्या देखा? कलिनाम धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना, सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते। मैंने जाकर के देखा कि कलयुग का पूर्ण प्रभाव पृथ्वी पर है। कलयुग का पूर्ण प्रभाव पृथ्वी पर है, और मनुष्यों को इस प्रकार से भा गया है कि उन्हें नास्तिक, लगभग में नास्तिक बन चुके हैं। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, न तप रहा है, न सोच रहा है, न कहीं शुद्धता रही है, न कहीं पवित्रता रही है, न कहीं सत्य रहा है। उदरम बिरड़ो जीवा पराकः कूटभाषणः, मंदाशु मंदमतयो मंदभाग्या उपद्रुतः। केवल व्यक्ति किस में लगा हुआ है? अपने उदर की पूर्ति में लगा हुआ है, केवल अपने पेट की पूर्ति के लिए लगा हुआ है। उसे धर्म अधर्म से कुछ लेना देना नहीं है। ये सब कौन कह रहे हैं? नारद जी महाराज अपने बड़े भाइयों से। बोले आप पृथ्वी पर गए तो आपने गृहस्थियों में जाकर के देखा? बोले हाँ, गृहस्थियों में भी देखा। लेकिन गृहस्थियों में क्या हो गया? बोले गृहस्थियों की भी स्थिति ठीक नहीं है। कैसी है? नाना लोकों में भ्रमण करते जब मैं पृथ्वी लोक पर गया, पृथ्वी लोक पर जाकर के देखा मनुष्य कलयुग से, कलयुग के प्रभाव से अपने दान, सत्य, शौच इत्यादि सब कुछ भूल गए हैं। कोई भगवान का भजन नहीं करता, केवल अपने उदर की पूर्ति में लगे हुए हैं। बोले तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कल्कनम। तरुणी प्रभुता गेहे। जब मैंने गृहस्थियों में जाकर के देखा कि मैं देखूं गृहस्थियों की स्थिति कैसी है, तो गृहस्थियों की स्थिति ठीक नहीं थी। बोले कैसी थी? बोले तरुणी प्रभुता गेहे। घर में पत्नी की चलती है, पति की नहीं चलती है। जो श्रीमती जी कहेंगी वही होगा, श्रीमान जी कहेंगे वो नहीं हो सकता। ये कलयुग का प्रभाव है। शालको बुद्धिदायक, घर में पत्नी की चलती है। इसके अलावा अगर कोई सलाह लेनी हो, विचार विमर्श करना हो, तो बड़े भाई से सलाह नहीं ली जाएगी, किसी विद्वान से सलाह नहीं ली जाएगी। सलाह लेने के लिए कौन आएगा? शालको बुद्धिदायक, साले साहब आएंगे सलाह देने के लिए। जैसा साले साहब कहेंगे वैसा ही होगा। और आप दैनिक प्रयोग में देख भी रहे हैं, कोई भी कार्य आप कीजिए, बच्चे का जन्मदिन हो घर में, जब तक मामा नहीं आएगा वो सेलिब्रेट सक्सेस नहीं है महाराज। इसके अलावा आप
किसी कन्या के लिए वर देखने के लिए जाइए, कोई लड़का देखने के लिए जाइए, चाचा चले जाएं, ताऊ चले जाएं, फूफा चले जाएं, पिताजी देखाएं, दादा देखाएं, भाई देखाएं, लेकिन जब तक मामा जी सिलेक्ट नहीं करेंगे, ओके नहीं करेंगे, तब तक रिश्ता पक्का नहीं होगा। ये कलयुग का प्रभाव है, नारद जी बता रहे हैं। कन्या विक्रयणो, कन्याओं का महाराज विकरण हो रहा है इस कलयुग में। मैं घूमते घूमते आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि चलो गृहस्थी सुखी नहीं है तो शायद सन्यासी सुखी होंगे। सन्यासियों के यहाँ जाकर के आश्रमों पर देखा तो महाराज वहाँ तो और ही विचित्र लीला है। जाते ही मैंने देखा बहुत तेज तेज शोर आ रहा था, शोर। तो मैंने पूछा वहाँ लोगों से, ये शोर कहाँ से आ रहा है? बोले महाराज ये मौनी बाबा के आश्रम से शोर आ रहा है। मौनी बाबा और आश्रम से शोर आ रहा है। ये कलयुग का प्रभाव है महाराज। मैंने कहा थोड़ा और आगे बढ़ूं, दूसरे आश्रमों की तरफ में बढ़ा तो मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। मैंने पूछा ये बच्चे किसके हैं? बोले महाराज ये ब्रह्मचारी जी के बच्चे हैं। ब्रह्मचारी और बच्चे, ये कलयुग का प्रभाव है महाराज। चलो मैंने कहा और आगे बढ़ता हूँ। थोड़ा और आगे बढ़ा तो मैंने देखा बड़े सुंदर सुंदर आश्रम बना हुआ है। मैंने पूछा ये आश्रम किसका है? बोले त्यागी जी का। त्यागी जी और आश्रम इतना सुंदर सुविधाओं से युक्त। तब मुझे पता चला कि कलयुग का पूर्ण प्रभाव आ चुका है। तभी मैं चलते चलते भूमि पर भ्रमण करते करते श्रीधाम वृंदावन में पहुंचा। कहां पहुंचा? कहां पे पहुंचे? जोर से बोलिए। श्रीधाम वृंदावन में। श्रीधाम वृंदावन से जब मैं गुजर रहा था तो मैंने देखा एका तु तरुणी तत्र निष्णा खिन्न मानया वृद्धौ द्वय पतितो पार्श्वे निश्वंतावचेतन। मैंने देखा एक स्त्री है और उसके पास दो नव युवक लेटे हुए हैं। स्त्री जवान है और वो जो नव युवक हैं वो दोनों वृद्ध हैं। मैंने पूछा ये कौन है? तो बोले ये मेरे पुत्र हैं। कलयुग का प्रभाव देखिए। जब मैं वृंदावन से गुजरा तो मैंने देखा एक स्त्री दो पुरुषों को लेकर के बैठी हुई है। पुरुष अचेतन अवस्था में है और स्त्री जवान है। जब मैं वहां से गुजरने लगा हमने कहा हम तो संत हैं, हमें क्या लेना देना। जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो उस स्त्री ने मुझे पीछे से आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठः मत चिंताम पिनाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वतागहरम परम। भोवो साधु क्षणम तिष्ठः। स्त्री ने मुझे आवाज लगाई, भोवो हे साधु रुको, क्षण मात्र के लिए आप रुक जाइए। और जीवन में एक बात याद रखिए, अन्न का कण और संत का क्षण, कभी इसको व्यर्थ मत जाने दो। अन्न का कण आपको भोजन में जितनी आवश्यकता है उतना ही लीजिए। नियम ये कहता है आप जब भोजन करें तो थाली में झूठा नहीं छोड़ना चाहिए, एक कण के बराबर भी। अन्न का कण और साधु का क्षण। अगर कोई साधु ब्राह्मण विप्र आपको विद्वान मिल जाए तो उससे अपनी मुक्ति का उपाय पूछो। ये मत पूछो कि हमारे पोता नहीं हो रहा, पोता कैसे होगा, फैक्ट्री नहीं चल रही, फैक्ट्री कैसे चलेगी, हमारा बच्चा सर्विस में कैसे। ये सब व्यर्थ के प्रश्न मत करो, क्योंकि साधुओं का क्षण बड़ी मुश्किल से मिलता है महाराज। इस कारण से उनसे अगर पूछना है तो मैंने जो 3 प्रश्न किए बताए हैं आपको, वही 3 प्रश्न करो। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा। केवल ये 3 प्रश्न आप कीजिए, उनसे अपनी मुक्ति का उपाय पूछिए। तो स्त्री ने कहा भोवो साधु क्षणम तिष्ठ, एक क्षण मात्र के लिए आप रुक जाइए, क्योंकि एक क्षण मात्र का दर्शन भी अगर किसी
अच्छे संत महापुरुष का हो जाए तो महाराज कल्याण हो जाता है। मैं रुक गया, नारद जी कहते हैं मैं रुक गया। मैंने रुक कर के पूछा आप कौन हो देवी? तो वो स्त्री क्या बता रही है? अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयो मतयी। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयो मतौ। ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरौ। अहम भक्तिरिति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है। क्या है? वो स्त्री कह रही है मेरा नाम भक्ति है। इमौ में तनयोमति, ये जो दोनों पुरुष पड़े हुए हैं इनमें से एक ज्ञान है और एक वैराग्य है। अब ध्यान दीजिए बहुत ध्यान से। वृंदावन में भक्ति जवान है, ज्ञान और वैराग्य बुढ़े हैं। कथा तो आपने बहुत सुनी और ये कथा भी सुनी है। अब आप ध्यान अपना केंद्रित करके ये सोचिए, भक्ति है और भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति का पति कौन है? क्या एक स्त्री बच्चे पैदा कर सकती है बिना पुरुष के? नहीं कर सकती। तो हमने अब तक जितनी भी कथाएं सुनी उसमें यही बताया जा रहा है, भक्ति है, भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। पति कौन है? ज्ञान वैराग्य का बाप कौन है? इस पे विचार करो ना। ये तो हमने नई बात सुन ली, कभी सुनी नहीं, इस पे तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। कौन है ज्ञान और वैराग्य का पिता और कौन है भक्ति का पति? भक्ति का पति होता है सत्संग, ज्ञान और वैराग्य का पिता होता है सत्संग। बिना सत्संग के ज्ञान और वैराग्य की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। तो भक्ति के पति हैं सत्संग। भक्ति कह रही हैं ये जो दोनों पुरुष पड़े हुए हैं ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। और अपने बारे में बताई, कहने लगी उत्पन्ना द्रविड़ेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णितां गता। उत्पन्ना द्रविड़ देश से, मेरा जो जन्म हुआ है, भक्ति का जन्म कहाँ से हुआ है? द्रविड़ देश से। और आचार्य जी द्रविड़ देश कौन सा है? द्रविड़ देश 99% वक्ता बता रहे हैं साउथ, दक्षिण से मेरा नहीं महाराज। इसमें साफ कहा गया है उत्पन्नो द्रविड़े, द्रविड़ देश से उत्पन्न हुई। द्रविड़ देश कौन सा है? द्रविड़ देश है तमिलनाडु। तमिलनाडु से भक्ति उत्पन्न होती है। वृद्धिम कर्णाटके, कर्नाटक में जाकर के वृद्धि बड़ी, भक्ति बड़ी होती है। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे, कहीं कहीं पर महाराष्ट्र में भी इसको देखने के लिए मिलती है। महाराष्ट्र में एक स्थान है पंढरपुर, जहाँ पुंडरीक भगवान की पूजा होती है। सुना है? नहीं सुना? सुना है? नहीं सुना? सुना है? नहीं सुना? सुना है? कौन है पुंडरीक भगवान? पुंडरीकाक्ष भगवान वो हैं जिन्होंने अपने माता पिता की इतनी सेवा की कि भगवान को स्वयं चल करके आना पड़ा दर्शन देने के लिए, और द्वारे पर आकर के दरवाजे पर पुकार रहे हैं पुंडरीक मैं आ गया हूं। लेकिन वो अपनी माता पिता की सेवा में इतने लग्न थे, उन्होंने कहा आ गए हो तो महाराज वहीं रुको। ऐसे बैठे हुए थे तो एक पत्थर उठा करके फेंक दिया, आप इस पर बैठ जाओ, अभी मैं माता पिता की सेवा कर लूं, फिर उसके बाद आपसे बात करूंगा। और कहते हैं वहां पंढरपुर में आज भी वही मंदिर, उस पत्थर पर ही भगवान बैठे हुए हैं। महाराज भक्ति में वो शक्ति होती है, भगवान को भी द्वार पर ला करके खड़ा कर देती है।
कहने का तात्पर्य क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, कहीं कहीं महाराष्ट्र में देखने के लिए मैं मिलती हूँ। और इससे आगे जब मैं चलती हूँ, गुर्जरे जीर्णताम गतः, तमिलनाडु से उत्पन्न होकर के चली, कर्नाटक में पहुंची, कुचिन महाराष्ट्र से होकर के जब मैं गुजरात में प्रवेश किया तो मैं बुढ़ी हो गई। क्योंकि गुजरात में महाराज लक्ष्मी के पुजारी हैं, भक्ति कोई नहीं चाहता, वहां तो लक्ष्मी चाहिए। इस कारण से मैं वहां जाकर के बुढ़ी हो गई। मैं चलती रही और मैं चलते चलते यहाँ वृंदावन में प्रवेश किया। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव सुररूपिणी जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रतम। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव, जब मैंने वृंदावन में प्रवेश किया तो मुझे नवीन स्वरूप में युवती बन गई, जवान हो गई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। मेरे जो पुत्र थे वो बूढ़े हो गए। क्यों? क्योंकि वृंदावन में महाराज ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। वृंदावन में आप दर्शन करने जाओगे और ज्ञान लेकर के जाओगे, कुछ भी आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। वैराग्य लेकर के वृंदावन जाओगे, कुछ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वृंदावन प्रेम की भूमि है। किसकी भूमि है? प्रेम की भूमि है, भक्ति की भूमि है वृंदावन। भक्ति कहती है जब मैं वृंदावन में मैंने प्रवेश किया तो मैं जवान हो गई और मेरे पुत्र बुढ़े हो गए। क्योंकि वृंदावन कैसी भूमि है? प्रेम की। और वृंदावन का जो जन्म हुआ है ना महाराज, वो कहाँ से हुआ है? भगवान के उदर से, राधा रानी के उदर से वृंदावन का जन्म हुआ है। इसलिए कहते हैं तीनों लोकन से मथुरा न्यारी। वृंदावन जो ब्रज है ये बिल्कुल तीनों लोकों से अलग आता है। और भक्त गाते भी हैं, आप भी 2 मिनट गुनगुना लीजिए हमारे साथ। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो